कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, 2019 में पार्टी जीती तो बन सकता हूं प्रधानमंत्री। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में समृद्ध भारत के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो पीएम बन सकते हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में मौजूद एक शख्स ने राहुल गांधी से पूछा था कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आती है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि अब विपक्ष एक है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में चुनावी प्रचार इस समय अपने चरम पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तूफानी दौरे पर हैं। वो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम 2 दिन बचे हैं। 12 तारीख को वोटिंग होगी, जबकि 15 मई को नतीजे सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही पत्थरबाजी की चपेट में अब पर्यटक भी आना शुरू हो गए हैं। सोमवार को श्रीनगर गुलमर्ग नेशनल हाईवे पर हुई पत्थरबाजी में तमिलनाडु से आए एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य पर्यटक इस पत्थरबाजी में घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब पत्थरबाजों के एक समूह ने तमिलनाडु से आए इन पर्यटकों की कैब पर हमला कर दिया। हमले के दौरान चेन्नई से आए पर्यटक आर तिरुमणि के सर पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि इसी परिवार के 2 सदस्य पत्थरबाजी में घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी परिवार को सांत्वना देने पहुंची और कहा कि इस घटना से उनका सर झुक गया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। सिक्योरिटी फोर्सेस को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में मिली बहुत बड़ी कामयाबी, 4 मिलिटेंट्स और 7 OGWs अरेस्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि बारामूला में 3 सिविलियंस को मारने वाले यही 4 मिलिटेंट थे। इन मिलिटेंट्स में नासिर अहमद, बिलाल नजार, एजाज अहमद और नदीम कालिया हैं। इन मिलिटेंट्स के पास से एक ऑल्टो गाड़ी भी बरामद की गई। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच दिल्ली में नौसेना के टॉप कमांडर्स कर रहे हैं अहम बैठक। एडमिरल सुनील लांबा की अगुवाई में आज से दिल्ली के सेना भवन में 8 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाले नौसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में कॉम्बैट एफिशिएंसी के बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2017-18 में नौसेना को 30,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बैठक में उन्हें नौसेना के टॉप कमांडर्स में एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। इस बैठक में हिंद महासागर में अपनी निगरानी बढ़ाने और युद्धपोतों पर महिला ऑफिसर्स की तैनाती जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारतीय नौसेना को किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए केंद्र सरकार की मुहिम रंग लाई है। इस बार चीन से हुए ताज़ा समझौते के तहत कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री नाथुला दर्रे के रास्ते भी जा सकेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष वांग यी की मुलाकात में कैलाश मानसरोवर को लेकर सहमति बन गई है। दोनों तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला दर्रे के जरिए इस साल फिर शुरू हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से कहा था कि जब तक लोगों के आपस में रिश्ते नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। पिछली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राजस्थान हाई अलर्ट पर। प्रदेश के कई शहरों में चली धूल भरी आंधियां। तूफान से हनुमानगढ़ में 2 की मौत,
अलवर में कराए स्कूल बंद, जोधपुर सहित 20 जिलों में आंधी से तबाही। राजस्थान में तूफान से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 मई को मौत के बवंडर की यादें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। मौसम विभाग ने लगभग प्रदेश के 20 जिलों में धूल भरी आंधी और तूफान आने की आशंका जाहिर की है। राजस्थान में कल शाम को शुरू हुआ तूफान जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू होते हुए अल सुबह जयपुर पहुंच गया। 2 मई को मौत के बवंडर के बाद राजस्थान सरकार ने लिया सबक, लिहाजा मौसम विभाग की चेतावनी को लिया गंभीरता से। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को किया अलर्ट, चिकित्सा विभाग भी है सतर्क। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदले मौसम के मिजाज का असर दिल्ली पर भी खासा देखने को मिला। बीती रात काफी तेज हवाओं के साथ काफी नुकसान भी हुआ, तो कई स्कूलों को सावधानी बरतते हुए छुट्टी करनी पड़ी। फिलहाल अलर्ट अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तेज हवाओं ने अपना कहर बरपाया। बीती रात कई इलाकों में पेड़ गिर गए तो कई जगहों पर बिजली गुल रही। स्कूलों को एहतियात बरतते हुए बंद करने के आदेश भी दिए गए। आज रात के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन असर पिछली बार जैसा नहीं होगा। हल्की बारिश होने की उम्मीद जरूर है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका प्रभाव ज्यादा नहीं देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इसका असर अब कम हो चुका है और माना यह जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत तो है, लेकिन परेशान होने की नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले और मध्यम क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही बदलते मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचे वाले इलाकों पर मई माह के महीने में बर्फबारी हो रही है। वहीं दोनों राज्यों के निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति का तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रोहतांग पास 15 सेंटीमीटर बर्फ से ढका हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। उसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों पर मौसम का मिजाज मई के महीने में बदला है। उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की भारी बारिश और तूफान की चेतावनी के बाद एकाएक पहाड़ों का मौसम बदला है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। जिस घड़ी का इंतजार हर किसी को था, आज मुंबई में वो घड़ी आ गई और सोनम कपूर आनंद आहूजा बन गए शादी के बंधन में। काफी समय से सोनम और बिजनेसमैन आनंद आहूजा के अफेयर के चर्चों पर आज मुंबई में शादी की मोहर लग गई। कपूर और आहूजा परिवार की मौजूदगी में आनंद और सोनम ने 7 फेरे ले लिए। वर वधू को आशीर्वाद देने इस मौके पर कपूर परिवार सहित अमिताभ बच्चन, करीना, सैफ तैमूर सहित बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। मुंबई के बांद्रा में सोनम और आनंद की शादी संपन्न हुई और अब 8 बजे लीला में ग्रैंड रेड कारपेट का इंतजार सभी लोगों को है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई।